देखिए, अभी आप सहकारिता के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये सवाल ही खड़े नहीं होंगे। अमूल क्या है? अमूल में गुजरात की 36 लाख माताएं बहनें सदस्य बनी है, एक कोऑपरेटिव है। और 36 लाख माताओं बहनों ने कितना रुपया रोका है, इसमें इन्वेस्ट कितना किया है मालूम है आपको? सिर्फ 50 रुपया। अब 36 लाख माताओं बहनों ने 50 रुपया इन्वेस्ट कर कर अमूल बनाई। ये 36 लाख तो एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे कर कर हुआ है। अभी जैसे हमारा 2.5 लाख का रजिस्ट्रेशन हुआ है सारथियों का, तो धीरे धीरे कर कर 36 लाख हुआ था। अब ये 36 लाख माता बहनों की कोऑपरेटिव 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। मैं गारंटी से कहता हूं, आपके घर में जो दूध का थैली आता है, या तो मदर डेयरी का दूध होगा या अमूल का होगा। बताइए, आप लोग आता है या नहीं आता है? तो 1,25,000 करोड़ में आपका भी इसमें पार्ट है। अब फर्क क्या है प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में? प्राइवेट डेयरी और कोऑपरेटिव डेयरी में ये फर्क है कि प्राइवेट डेयरी अगर ये 1,25,000 करोड़ का टर्नओवर करे, करती भी है कुछ डेयरियां, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अमूल जायंट है, मगर 50 करोड़ 25 करोड़ का टर्न, तो उसमें पशुपालक माता के पास पशु का पालन कर कर दूध निकालकर डेयरी में भरती है, इसको सिर्फ एक निश्चित रकम मिल जाती है। अमूल में क्या होता है? अमूल में दूध एकत्रित किया जाता है, इसका आइसक्रीम बनता है, इसका थैली में दूध भी आपके यहाँ पहुंचता है, इसका पनीर भी बनता है, इसका दही भी बनता है, इसका घी भी बनता है, इसका दूध का पाउडर भी बनता है। अब ये सब बनता है तो मुनाफा भी होता है, पेड़े भी आप खाओगे, श्रीखंड भी खाओगे। तो ये मुनाफा प्राइवेट डेयरी में प्राइवेट डेयरी के मालिक के यहां जाता है। अमूल में ये बनाने का खर्चा जो 15% से ज्यादा नहीं, उन्होंने बताया 85%, एक्चुअल में 100%, बाकी का 15% तो बनाने का खर्चा है। जैसे आपकी वाहन आप चलाओगे तो पेट्रोल डालना पड़ेगा, ये तो खर्चा है ना। इस तरह से बाकी बना पूरा का पूरा मुनाफा वो दूध पशुपालन करने वाली माता के हाथ में, बेटी के हाथ में चला जाता है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आग्रह करूंगा सहकारिता विभाग को कि 25 माताओं बहनों का एक लिस्ट हमारी साइट पर रखेंगी जिन्होंने एक साल में 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का दूध डेयरी में भरा है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। अब कहने के तो वो भी गाय भैंस पाल रही है। परसों के बाद हमारी साइट पर जाएंगे, फोटो के साथ होगा आपके पास उपलब्ध। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले।